हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 मनी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मनी का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज मनी? मनी इज रियली एनीथिंग दैट पीपल यूज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड टू पे पीपल फॉर देयर वर्क। अगर कोई भी पीपल किसी का काम करते हैं या गुड सर्विस करते हैं तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, यानी कि मनी मिलता है। और कोई भी हम एनीथिंग्स अगर जब भी हम खरीदने जाते हैं तो उसी टाइम पे भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज इंडस्ट्री में, सोसाइटी में या स्कूल में, अगर हम प्राइवेट स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे भी फीस की किसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह मनी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हिस्ट्रिकली मनी हैज़ टेकन डिफरेंट कल्चर्स। अगर पहले का जो इतिहास का अगर हम कल्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि स्टोन्स, बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उनके पहले कॉइन्स यूज़ करते थे। बट अभी क्या है कि वर्चुअल करेंसी हैज़ बीन यूज, यानी कि अब हम करेंसी यूज़ करते हैं, जैसे कि 2000, 500, 50, 100, ये सब हम जो नोट जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहेंगे, हम करेंसी कहेंगे। Regardless of the form it takes, money need to be widely accepted by both buyers and sellers in order to be useful। यानी कि चाहे वो बायर्स यानी कि खरीदने वाला होता है या सेलर यानी कि बेचने वाला होता है, दोनों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हर चीज़ें खरीदने के लिए या हम अच्छा काम जो किसी का करते हैं तो उसके बदले में जो हमें क्या मिलता है, मनी मिलती है। तो हर जगह मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। Profit describe the financial benefit realized when revenue generations from a business activity exceeds the expenses, cost and taxes involved in sustaining the activity in question. Profit earned fund back to business owners who choose to their pocket the cash or reinvest it बैक इनटू द बिजनेस। यानी कोई भी जो ओनर होता है वो अगर बिजनेस करता है तो उसके पॉकेट में से जितना कैश यूज़ करते हैं उससे अगर दुगना मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। यानी कि फ़ायदा जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज एक जो ओनर है वो अपने बिजनेस में 50,000 अपने पॉकेट में से यूज़ किया है, तो उसमें से वो 55,000 अर्न करता है, यानी कि कमाता है। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो 5,000 है वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि 50,000 का पॉकेट में से यूज़ किया था तो उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे 55,000, तो आपको से जो 5,000 है वो क्या हो गया, प्रॉफिट। लॉस, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ लॉस्ट बाय अ बिजनेस। यानी जो हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस में जैसे कि 50,000 हमने लगाया है, अगर 50,000 अगर उसमें से सिर्फ 48 ही हमारे पास रिटर्न आया होगा तो उसमें क्या हुआ कि जो 2,000 वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस में हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया मनी इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस।